क्योंकि बहुत लोग इसे धर्म संकट भी कहते हैं कि ये धर्म के नाम पर जो लोग मांग कर रहे हैं वो धर्म संसद नहीं बल्कि धर्म संकट है। हमारे साथ आज महाकुंभ के इंडिया न्यूज के महाधर्म संसद में उस महामंच पर मौजूद हैं पहले के अभय सिंह और अब के कल्कि महाराज। क्योंकि कहा जाता है कलयुग में जो अवतार लेंगे भगवान वो कल्कि के नाम से लेंगे और संभल में लेंगे। इसीलिए आपने संभल में देखा होगा कि बहुत सारी स्टोरियां चल रही हैं। तो सबसे पहले कल्कि महाराज आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इंडिया न्यूज के इस महाधर्म संसद में, जो कि महामंच है समरसता का। पहला सवाल आपसे कि आप इस महाकुंभ को लेकर आपका क्या वक्तव्य है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस महाकुंभ पर सवाल खड़े करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, यहाँ डुबकी नहीं लगाना चाहिए, यहाँ योगी सरकार को अपनी कैबिनेट बैठक नहीं करनी चाहिए। महाराज कल्कि, हाँ महाराज कल्कि। कुंभ तो होगा ही ना, वो तो यार नहीं होना चाहिए का क्या मतलब है? नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं कि डुबकी नहीं लगाना चाहिए, कुंभ में क्यों कर रहे हैं? अधर्मी लोग है ना वो तो। अखिलेश यादव अधर्मी है? हाँ, वो भी तो सनातनी हिंदू, वो हरिद्वार में नहाने जाते हैं, कुंभ में कहते हैं हम नहीं आएंगे। तो कुंभ में क्या हो गया? राम मंदिर कहते हैं हम नहीं जाएंगे। वही महादेव का दर्शन करने विश्वनाथ जी नहीं जाते, लेकिन कहते हैं कि जो लोग आते हैं उनको रोकना चाहते हैं महाकुंभ में। वो तो अधर्मी लोग है ना पूरे के पूरे। मतलब वो सिर्फ हिंदू उसमें पैदा हुए हैं उसकी वजह से ऐसे थोड़ी ना कि वो अधर्मी नहीं हो सकते। अब दुर्योधन भी तो हिंदू ही था। वो तो हिंदू और हिंदू के बीच की लड़ाई थी महाभारत पूरी। तो उसमें क्या बोलोगे आप? वो धर्म और अधर्म उसके ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट है कि बिल्कुल, एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे। हाँ, तो दोनों हिंदू वाले ही थे। धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो अखिलेश यादव दुर्योधन के रोल में है। हाँ, मतलब दे लो आप किस रोल में डाल लो उनको। आपको नहीं, आप कल्कि महाराज क्या कहते हैं? दुर्योधन तो हेड था ना उनका। हाँ। हेड तो नहीं है ना वो। जैसे मैं तो जैसे कली पुरुष को कैसे देखता हूँ कि कली पुरुष जो किस, मालूम मैं कल्कि हूँ तो मेरे को वो धर्म या सच फैलाने से कौन कौन रोक रहा है। जैसे मैंने जब वो कल्कि पुराण पढ़ी थी तो मेरे को पूरा वैसे ही विजुअलाइज हो रहा था कि इनमें जैसे वो लाइक कंसेप्चुअल फॉर्म में बता रहे हैं कि जैसे इस वाले असुर को मारना है, लाइक वायलेंस वाले असुर को मारना है तो धैर्य वाला अस्त्र उसके ऊपर यूज किया उसने। आप समझ रहे हो? लाइक वो एसोटेरिक मीनिंग में काम कर रहा है वो, पेशेंस करके कि कौन सी क्वालिटी तुमको डेवलप करनी है इस वर्ल्ड में ताकि तुम उस परीक्षा से भी पास हो जाओ। अखिलेश यादव कौन सी क्वालिटी है? क्योंकि वो राम मंदिर नहीं जाते, उनको तो छोटा मोटा कौरव बनाओ ना, छोटा मोटा कौरव। अच्छा, छोटा मोटा कौरव तो क्या बना दें? अब वो देख लो, 100 के तो नाम भी नहीं पता ना मेरे को कितने। नहीं, बहुत सारे थे, दुर्योधन से लेके कर्ण से लेके दुशासन से दुशासन और दुर्योधन ही ज्यादा फेमस हुए, बाकी का तो नाम भी नहीं जानते होंगे लोग। बिल्कुल। अच्छा, आप एक सवाल आपसे, ओवैसी को तो आप जानते होंगे, वो भी कहते हैं कि नहीं कुंभ में कुछ नहीं होगा और हमारे भाई को छूट दो तो हम 15 मिनट में खत्म कर देंगे, सब कुछ मिटा देंगे। तो महाराज कल्कि ओवैसी को क्या चाहते हैं, जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो महादेव और राम का विरोध कर रहे हैं, जो कृष्ण और शिव का विरोध कर रहे हैं? अब यदि मैं सही में कल्कि हूँ, मान के चलते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मैं मान के चलता हूँ कि यदि मैं नाम के अनुसार काम होता है। हाँ, यदि मैं सही में कल्कि हूँ तो मैं भगवान हूँ। बिल्कुल, है ना? तो मेरे विरोध तो जो भी करेगा वो अपने आप ही अपनी मौत चूज कर रहा है। तो ओवैसी को क्या संदेश देंगे बतौर कल्कि महाराज? मान लिया आप भगवान है, आपको महादेव मिले हैं, तो क्या संदेश ओवैसी को देना मैं उनको भी वही संदेश देने वाला हूँ ना कि कुरान की जो रिवोल्यूशन है वो पढ़े ना, कि कयामत का दिन जो आने वाला था वो आ गया है। हाँ, वो कयामत की बात करते हैं। हाँ, तो कयामत का दिन जो उनकी किताब में लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर जजमेंट डे, जो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि हाँ कल्कि का जो 10वां अवतार होगा, जो बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है कि 5वां बुद्ध के बाद एक और 5वां अवतार आएगा मैत्रेय, जो कि मैत्री होगा, मतलब उसका मीनिंग है वही फ्रेंडली वन। फ्रेंडली, हाँ। तो आप देखो हु के लिए फ्रेंडली है। अच्छा, बिल्कुल आप फ्रेंडली हो। आपको लेकर बहुत सारे लोग सवाल खड़े, आप जूना अखाड़े में थे, वहां से ये खबर आई कि आपको वहां से उन्होंने कहा कि आप बाहर जाओ, आप तो बिल्कुल बैरागी हो, फक्कड़ हो। आपको जो ये बात आई वो कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, उन्होंने बोला बाहर जाओ, मैं बोला बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। महादेव ने बोला। तो क्यों बोला बाहर जाओ? यार वो मुझे कैसे पता, मतलब नहीं, आप महादेव के भक्त हैं, आप कल्कि नाम है आपका, और वो जूना अखाड़े में आप थे, तो उनको क्या ऐसा लगा कि आप ज्यादा फेमस हो रहे थे इसलिए उन्होंने कहा बाहर जाओ? नहीं, वो तो मतलब जितनी ज्यादा अपोजिशन होती है ना उतना ज्यादा फिर वो चीज स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो महादेव ने ये मान के चलो कि लीला रची है कि इसके अगेंस्ट वाले थोड़ा वॉइस उठनी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ पॉजिटिव है। अच्छा, लीला रच दी आपने। सारी तो लीला है वो, मतलब
अभी पूरी स्टोरी लाइन जैसे मैं सुबह उठ के तो मैं लाइव करता हूँ तो उसके ऊपर भी डिस्कस करता हूँ। मैं कहा आज ये टाइम लाइन को किस साइड बढ़ा जाए। आज ऐसी ऐसी वाली फीलिंग तो आ रही है। आप आज भी इंटरव्यू में इस टाइप की चीज मैं डालूंगा, आज इस रूप में तो जाऊंगा। आप भी पत्रकार बन गए हैं। हाँ, पूरे नहीं लेकिन आधे बन गए हैं। नहीं नहीं, पूरे बन गए। सब चीजों को सब समझने लग जाऊं ना मैं, क्योंकि मैं सारी चीजें देखता हूँ जो हो रहा है मेरे अराउंड। अच्छा, एक सवाल आपसे, आपने जब पिछली बार हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, आप यहाँ पर थे और मैं लखनऊ में था, तो आपने एक बात कही थी। उस बात को लेकर करौली सरकार एक है वो, आप जाइए तो आपके मन में क्या सवाल है पूरा प्रश्न बता देते हैं। उन्होंने आपको लेकर बोला है कि आपने अपने पिता को हिरण्यकश्यप कह दिया था, तो उससे वो बहुत नाराज है, कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यप कैसे पिता को कह सकते हैं। उससे वो बहुत नाराज, और वो ये कह रहे हैं कि आप हिरण्यकश्यप हैं इसलिए अपने पिता को हिरण्यकश्यप कह रहे हैं, बात तो राक्षस कह रहे हैं। तो प्रहलाद क्या हुआ फिर? प्रहलाद तो भगवान के भक्त थे। प्रहलाद के बाप को प्रहलाद हिरण्यकश्यप बोलता था कि नहीं बोलता था? बिल्कुल बोलता था। तो हिरण्यकश्यप क्या प्रहलाद अपने बाप को नेगेटिव टर्म में बोलता था कि नहीं बोलता हाँ, तो था? ये कह रहे हैं कि हर बाप हिरण्यकश्यप नहीं होता। तो भक्त प्रहलाद बन गए, लेकिन हाँ, वो भक्त प्रहलाद बन गए, लेकिन वो कह रहे हैं हर बाप हिरण्यकश्यप नहीं होता। तो हर बाप नहीं होता, वो मैं भी मानता हूँ। हर बाप किसने बोला है? तो आपके पिता कैसे हिरण्यकश्यप हो गए? वो ये कह रहे हैं कि तो आपने उनको बोला। कैसे पता कि मेरे पिता कैसे नहीं है? मतलब नहीं, तो वो आपको राक्षस बोल रहे हैं, कल की सरकार है। बोले दो ना यार। तो आप उनको क्या जवाब देंगे, ये पूछ रहा हूं मैं। कुछ जवाब नहीं देना चाहता ना किसी को। और वो कह रहे हैं कि अगर कल की महाराज हमारे